घटनाक्रम हुआ है पूरे ईटानगर में, नाहरलगुन में, उसके बाद सरकार किस तरह के कदम उठाने जा रही है पीआरसी के रिगार्डिंग? जो कल यहाँ ईटानगर में जो घटना हुआ है वो बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट मैं कहूँगा। मुझे जो पता चला है कि ये पीआरसी को लेके, क्योंकि असेंबली में ये सब्जेक्ट को लेके चर्चा होने वाला है, तो लोग ने काफ़ी इसमें लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम क्रिएट करके रखा था। तो मैंने तुरंत रात को ही सोशल मीडिया के थ्रू से मैंने बोल दिया था कि इस मैटर को हम लोग असेंबली में लेके नहीं जाएंगे। पीआरसी मैटर जो है बहुत ही पुराना एक मैटर है, और इस मैटर को सेटल करने के लिए जितने भी जो पुराना गवर्नमेंट है उन्होंने भी ट्राई तो काफ़ी किया है। पहला कमेटी जब बना तो इसमें फॉर्मर चीफ मिनिस्टर और फॉर्मर एमपी लेट जरबम गामलिन का अंतर्गत में एक कमेटी बनाया। इसके बाद जो सेकंड जो जॉइंट हाई पावर कमेटी जो गठन हुआ है वो फॉर्मर एमपी और फॉर्मर मिनिस्टर तकम संजय जी जो अभी कांग्रेस का प्रेसिडेंट है उसके अंतर्गत में एक जॉइंट हाई पावर कमेटी गठन हुआ है। तो उस हाई पावर कमेटी का रिकमेंडेशंस जो है 2017 में सरकार में सबमिट हुआ है, और उस तकम संजय कमेटी का जो रिपोर्ट है उसमें क्लियर कट मेंशन है कि पीआरसी लोगों को देना चाहिए। मगर उस रिपोर्ट में एक ये डिफेक्ट था कि बाकी जितने भी जो मेंबर्स था उसका सिग्नेचर था नहीं वहाँ पे, केवल मिस्टर तकम संजय का ही सिग्नेचर वहाँ पे था। तो 2017 में तो सरकार ने हम लोग ने कहा है कि इस रिपोर्ट में हम लोग रिलाई कर नहीं पाएगा, क्योंकि इसमें बाकी मेंबर्स का सिग्नेचर नहीं था, केवल सिर्फ तकम संजय जी का ही सिग्नेचर था। तो उस रिपोर्ट को हम लोग नहीं मानते हुए दोबारा फिर हम लोग ने एक जॉइंट हाई पावर कमेटी गठन किया है अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ मिनिस्टर एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट श्री नबम रिबिया जी। तो नबम रिबिया जी के चेयरमैनशिप में बहुत ही कंसल्टेशन हुआ है, काफ़ी सारा वेन्यूज़ में जाके मीटिंग हुआ है, जितने भी जो वहाँ के मेंबर्स हैं उन लोगों के साथ में भी मीटिंग हुआ है। तो फाइनली ये रिपोर्ट जो है गवर्नमेंट को सबमिट हुआ था। तो हमारा इंटेंशन ये था कि गवर्नमेंट में जब सबमिट होने के बाद, जब कैबिनेट में आने के बाद इसको फर्दर फिर लोगों तक बताने के लिए असेंबली में लेके जाएगा। असेंबली में लेके शॉर्ट आवर ड्यूरेशन बोल के एक तो वहाँ पे प्राविधान है, उसका ज़रिए से चर्चा होगा, ताकि असेंबली जो है उसमें सारा ये लोगों का रिप्रेजेंटेटिव्स लोग वहाँ पे आते हैं सदन में, तो वहाँ में चर्चा होंगे, हर एक एमएलएस का व्यूज़ वहाँ पे लिया जाएगा, लोगों का विचार क्या है लोगों का प्रति, तो वहाँ में चर्चा होने के बाद तो फिर आगे का रास्ता कैसे तय करना है, ये गवर्नमेंट का इंटेंशन था। इसमें लोगों का शायद ये फीलिंग था कि ये जेएसपीसी का जो रिकमेंडेशन है वो असेंबली में एक बिल फॉर्म में जा रहा है। वैसे वो बिल फॉर्म में बिल्कुल है भी नहीं है, वो जस्ट फॉर वाइडर डिस्कशन एंड वाइडर पब्लिक सिटी के लिए ही हम लोग डिस्कशन के लिए जा रहा था। तो अभी इतना सारा जो ह्यू एंड क्राई होने के बाद तो हमने फिर निर्णय लिया कि इसको हम लोग असेंबली में चर्चा नहीं करेंगे। अगर ज़रूरत पड़ने से अभी आने वाला दिनों में गवर्नमेंट इज़ ऑलवेज रेडी to have discussions, to have wider discussions with all stakeholders in near future। तो इसीलिए मैं अपना जनता खास करके ईटानगर नाहरलगुन में जो बसे हुए हैं आप सभी से वही अनुरोध करेंगे कि अरुणाचल प्रदेश बहुत ही शांतिपूर्वक एक राज्य है। हम लोगों को अनेकता में एकता हम लोगों को हमेशा बरकरार रखना है। पीआरसी मैटर को मैंने जैसे कहा कि मैं और भी हम उसको मैं दोबारा कहना चाहूँगा कि इसमें वाइडर कंसल्टेशन हम लोग फिर दोबारा करेंगे। तो जो लॉ एंड ऑर्डर जो प्रॉब्लम चल रहा है मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसमें भाग नहीं लेने के लिए। अभी यहाँ पे फोर्सेस, कल थोड़ा फोर्सेस भी कम था, अभी आज आर्मी ने भी टेक ओवर कर लिया है। तो मैं आप सभी से वही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग अपने अपने घर पे ही बैठे और घर से बाहर रात को आप लोग नहीं निकलने के लिए। सर, कल जो घटनाक्रम हुआ है जिस तरह से, उसमें खबर ये भी है कि काफ़ी तोड़फोड़ भी हुई है, लोग घायल भी हुए हैं, पुलिस के सुरक्षाकर्मी भी घायल हुए हैं, आम जनता भी घायल हुई है। सरकार के पास में किस तरह की इन्फॉर्मेशन हैं? कल रात को जो इन्फॉर्मेशन जो मिला है काफ़ी दुखित इन्फॉर्मेशन है। काफ़ी गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज़ को डिस्ट्रॉय किया गया है, और हमारा आम जनता का काफ़ी प्रॉपर्टी खास करके व्हीकल्स काफ़ी जलाया गया है, और लोगों को भी थोड़ा बहुत इंजरी भी हुआ है, और पुलिस पर्सनल्स को भी काफ़ी इंजरी हुआ है। तो इन पूरे जो घटना हुआ है तो सरकार ने तय कर लिया कि इसमें एक कमिश्नर लेवल का हम लोग इंक्वायरी हम लोग बैठाएंगे, और बाद में इसका जो भी एज़ पर रूल्स जो भी कानूनी कार्रवाई जो करना पड़ेंगे वो हम लोग करेंगे।